प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह को आज की रात्रि के लिए धन्यवाद देते, जिसने हमको सुअवसर दिया कि हम उसके चरणों के पास बैठ करके उसके वचनों पर हम ध्यान कर सके। रियली परमेश्वर के वचन पर मनन करना, उसका वचन ध्यान करना, उसके वचनों पर चलना, आज्ञा मानना हमारे लिए एक बहुत ब्लेसेड है। और मैं आज उन सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद कहता हूँ कि आप प्रभु के वचन से प्यार करते। धन्यवाद 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 हो। थैंक यू जीसस, आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने मुझको और आपको इस पृथ्वी के ऊपर एक मकसद के साथ रखा है, और वो है प्रभु के वचन का पालन करके यीशु जैसा जीवन जीना। प्रभु के वचन का पालन करके यीशु जैसा जीवन जीना। तो पिछले सप्ताह बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई। हमने भंडारीपन के शुरुआत के लिए बोला था, और ये बोला था कि हम भंडारीपन पर या स्टीवर्डशिप पर हम बात करेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़ने पर आदम और हवा को और उनकी जीवन शैली को, उस अदन के बगीचे को, सुंदर सा एक बगीचा जो परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए लगाया था, सुंदर सा एक बगीचा जहाँ सब कुछ उपलब्ध था, और परमेश्वर ने उसका पूरा पूरा अधिकार, उसका पूरा पूरा आधिपत्य, उसका पूरा पूरा उस बगीचे का कहना चाहिए अधिकार, प्रभुता परमेश्वर ने वास्तविक रूप में कहे तो आदम और हवा दोनों को दिया। और परमेश्वर ने बोला, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, और प्रभुता करो, हैव अ डोमिनियन, प्रभुता करो, प्रभुता करो। और फिर प्रभु ने उनको सौंपा, प्रभुता करो। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने उनको वो बगीचा, उनको वो सुंदर सा एक घर, एक सुंदर सी जगह दिया, और उनके हाथ में बोला कि फूलो फलो और इसको अपने अधिकार में कर लो। हम इस छोटे से वाक्य से, देखिए आप, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके यहाँ 27 और 28 पद के अनुसार, है ना, पद 26 में प्रभु योजना बना रहा है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, कि वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। ये प्रभु योजना बना रहे हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पद 27, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यहाँ पद 26 को प्रभु ने कार्य करके उनको परमेश्वर सृष्टिकर्ता के रूप में उत्पन्न किया, और परमेश्वर उनका सृष्टिकर्ता हो गया। और पद 28, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों,
तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को भंडारी, या परमेश्वर ने उनको अधिकारी इस पृथ्वी का समझा। They were the managers, they were the managers, they were the administrators। वो लोग प्रबंध करने वाले लोग हुए। परमेश्वर ने उनको प्रबंधकारी लोगों के तरीके से देखा। इसलिए उत्पत्ति की शुरुआत की पुस्तक से हम परमेश्वर को, मनुष्य जाति को एक रिश्ते में पाते हैं। और इस रिश्ते में जब भजन संहिता 24:1 पढ़ते हैं, देखिए आप भजन संहिता 24:1 पढ़ते हैं, तब परमेश्वर उस वचन के अंदर कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब यहोवा का है, और जगत और उसमें निवास करने वाले भी। ठीक है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब यहोवा का है, और उसमें जगत और उसमें निवास करने वाले भी। क्योंकि उसी ने, किसने? परमेश्वर ने उसकी नींव, किसकी नींव? पृथ्वी की नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर पृथ्वी को स्थिर किया है। इसका मतलब पृथ्वी के नीचे महासागर है, पानी के सोते हैं। इसलिए हम लोग हैंडपंप खोदते हैं, कुआं खोदते हैं, हमको पानी के झरने मिलते हैं, क्योंकि पानी के सोते पृथ्वी के नीचे है और पृथ्वी के खंभे जो है पानी के सोतों के ऊपर रखे। और बाइबल ये कहती है जगत और उसमें निवास करने वाले भी परमेश्वर के हैं। पृथ्वी और जो कुछ है वो परमेश्वर का है, और जगत के निवासी लोग भी। तो इसका मतलब मेरे और आपका परमेश्वर प्रबंध करता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, सबका प्रबंध करता है वो। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 19:1 में ऐसा लिखा है कि आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, दिन से दिन बात करता है, रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है, ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उसका सर्व या उसका आवाज सारी पृथ्वी के ऊपर गूंज गई है, उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए। परमेश्वर ने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है और शूरवीर के समान अपनी दौड़ने को हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है, उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है, और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। हालेलुया। सोचिए थोड़ी देर के लिए, परमेश्वर इतना महान परमेश्वर जो आकाश में रहता है, पृथ्वी के ऊपर रहता है, स्वर्ग में रहता है, उसने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाया और बनाने के बाद बगीचा लगाया, और बगीचा लगाकर उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में रखकर उनको कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और सबको अपने वश में कर लो। इसका मतलब मेरे और आपका परमेश्वर प्रबंध करता है। लेकिन वर्तमान में जब आदम और हवा के पाप करने के कारण वे लोग प्रभु के प्रेम से अलग हो गए, प्रभु के वचन की आज्ञा ना मानकर अनआज्ञाकारी हुए, शैतान ने उनका अधिकार छीन लिया और शैतान ने मनुष्य को कमजोर कर दिया। तब
दूसरे आदम को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा। हालेलुया। अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे जो रहस्य बाइबल का बड़ा जटिल है, लेकिन प्रभु ने कैसे हम मनुष्यों को भंडारीपन का काम सौंपा है। अब आदम को जो काम सौंपा था, हवा को जो काम सौंपा था, असफल हो गए। तब परमेश्वर ने यीशु को इस दुनिया में भेजा। यीशु आया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ, स्वर्ग गया, पिता की दाहिनी ओर बैठ गया, और परमेश्वर ने अब सब कुछ का प्रबंध, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, सब का प्रबंध उसके वचनों के द्वारा हो, इसलिए उसके हाथ में सौंप दिया। इब्रानी की पुस्तक उसका पहला अध्याय, और इब्रानी की पुस्तक के पहले अध्याय में परमेश्वर पहले वचन में ऐसा कहते हैं, पूर्व युग में, अज्ञात समय में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग प्रकार से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में उसने पुत्र के द्वारा हमसे बात की, और जिसे उसने सब वस्तुओं का वारिस ठहराया था, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। पुत्र के द्वारा हमसे बातें किया, मनुष्य जाति से बातें किया। जिस पिता ने मनुष्य जाति से बात करके बोला था, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, और सारी कायनात को, जमीन को, जायदाद को, पेड़ों को, पौधों को, सबको अपने वश में कर लो, जानवरों को, नक्षत्र को, मौसम को, सबको अपने वश में कर लो। वही परमेश्वर जो पूरा भूमंडल का परमेश्वर है, मनुष्य जाति के पाप में गिरने के बाद यीशु को भेजता है, और यीशु को भेजकर वो हमसे 33.5 वर्ष तक मनुष्य जाति के द्वारा से बात करता है। यहूदी जाति में जन्म लेकर 33.5 वर्ष तक वो मनुष्य जाति से बात करता है, और वो बात करने के बाद क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ, स्वर्ग उठाया गया, पिता की दाहिनी ओर बैठ गया, और अब ऐसा लिखा है, अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा बात की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा, अर्थात यीशु के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को, कौन सी वस्तुएं? पृथ्वी की सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। महिमा का प्रकाश उसके तत्व की छाप है। सब वस्तुओं को, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। हालेलुया। यीशु अदृश्य रूप में स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होकर सूर्य, चंद्रमा, तारे, भूमंडल का सारा वातावरण, मौसम, बर्फ, हिम, गर्मी, सबको अपने सामर्थ के वचन से संभाल रहा है। तो वर्तमान में स्वर्ग और पृथ्वी का प्रबंध यीशु के हाथ में है, लेकिन उसको ध्यान रखें, उसने मुझको और आपको छोटा सा प्रबंध सौंपा है, जो आदम और हवा को सौंपा था। कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, और इसको अपने अधिकार में ले लो। तो यीशु का अधिकार क्षेत्र, पिता का अधिकार क्षेत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा का अधिकार क्षेत्र स्वर्ग, पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे का संसार है, लेकिन मनुष्य का
अधिकार क्षेत्र जहां आप रहते, जहां आप चलते फिरते, जहां आप घूमते हैं, जहां आप पनपते हैं, जहां आपका घर मोहल्ला है, वो स्थान आपके प्रभाव में, आपके अधिकार में प्रभु ने दे दिया है। इसी को आपको, इसीलिए बाइबल आपको अधिकारी बोल रही है। हालेलुया, आप अधिकारी हैं। यू आर अ स्टीवर्ड, आप भंडारी हैं, आप भंडारी हैं। मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 2500 कार्यकर्ता हैं उदाहरण के लिए, या 2000 कार्यकर्ता हैं, लेकिन उस कंपनी के अंदर जो भी काम वो करते हैं वहां एक स्टोर रूम होगा। स्टोर रूम, वो स्टोर रूम उस कंपनी का इसलिए होगा क्योंकि जो कंपनी वो जो माल सप्लाई करती है उसका हकीकत में बहुतायत से सामान उस स्टोर रूम के अंदर रखा जाता है। ऐसे ही प्रभु ने मुझको और आपको इस दुनिया में रखा है, और इस दुनिया का स्टोर रूम, हमारा मोहल्ला, हमारा घर, हमारा आसपास का इलाका, प्रभु ने आत्मिक दुनिया में हमें अधिकार में दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझे या ना समझे, लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है भंडारीपन का जीवन, भंडारीपन का जीवन, स्टीवर्डशिप लाइफ, इसका स्टीवर्ड का जो शब्द यूनानी भाषा में आया है, दैट इज आइकोनोमस। आइकोनोमस, OIKONOMOUS, आइकोनोमस। आइकोनोमस का मतलब है इकोनॉमी, अंग्रेजी का वर्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी का हिंदी शब्द है आर्थिक वृत्ति, आर्थिक रीति से संपन्न होना। आइकोस, OIKOS, आइकोस। आइकोस का मतलब है घर। आइकोनोमस मतलब आर्थिक स्थिति, आइकोस मतलब घर, और नेमो, NEMO, नेमो, नेमो का मतलब है टू अरेंज, प्रबंध करना। ठीक है, अब हम ऐसा कहें, आइकोस नेमोस मतलब घर का प्रबंध करना। हालेलुया। देखिए, जो लोग पास्टर्स हैं, उनके लिए ऐसा बोला गया है। देखिए आप पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 5वां वचन। ठीक है, देखिए आप, यहां पास्टर्स लोग के लिए कुछ गुण होना चाहिए जो पास्टर होना चाहते। हम एक एग्जाम्पल लें, मान लो आपके चर्च का कोई पास्टर है, या आप में से बहुत सारे लोग जो पास्टर हैं, आपके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। देखिए आप, यह बात सत्य है, जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष मतलब पास्टर निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ मतलब शराब पीने वाला या मारपीट करने वाला, किसको, पत्नी को, बच्चों को, है ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू, ना धन का लोभी हो। अब चौथा,
अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने ही घर का प्रबंध ना करना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर वो नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का साधन पाए, बाहर वालों में उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। देखिए, एक पास्टर या एक लीडर चर्च का होता है, उसके अंदर उसका धार्मिक जीवन, उसका आत्मिक जीवन, उसका भौतिक जीवन, उसका शारीरिक जीवन, उसका पारिवारिक जीवन, उसका व्यक्तिगत जीवन ऐसा हो कि वो व्यक्ति बेहतरीन हो। हालेलुया, बेहतरीन हो वो। लोग उसका, यदि आप किसी का नाम लें, बोले अरे वो भाई, अरे दो भाई, उस भाई की तो बात नहीं, उसके जैसा मैंने कभी इंसान देखा ही नहीं। ना झगड़ा करने वक्त, ना झगड़ा करता है, ना मारपीट करता है, ना गाली देता है, ना किसी के विरोध में है। यदि किसी की बुराई करो तो वो बोलता भैया प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो बुराई नहीं करता है, इतना अच्छा इंसान है ना। ऐसा व्यक्ति यदि पास्टर बन जाए तो उसके लिए एक बात लिखी है। क्या बात लिखी पता है? हम पास्टर्स हैं, हम लोग जितने लोग, लिखा है जो घर का अच्छा प्रबंध करता हो और घर का अच्छा प्रबंध करता हो, बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया का प्रबंध की रखवाली कैसे करेगा? घर का प्रबंध, मान लो घर में तो पास्टर कहलाते, लेकिन घर में सामान लाकर नहीं देते, बच्चों को गाली गलौज करते, पत्नी को तू तड़ाके से बात करते, जा रही उठ के जा कर काम कर। यदि घर का प्रबंध पास्टर अच्छा ना करेगा, और उसकी पत्नी भी बोलती है देखो बाहर तो जाकर खा पी करके आ जाते, हमारे लिए तो कभी एक चावल का दाना खरीद के नहीं लाते। तो कई बार पास्टर्स लोग की गवाही उनके घर से निकलती है। हालेलुया। मैं कई पास्टरों से मिला हूं, मैं कई पास्टरों के बच्चों को जानता हूं। कई पास्टर्स लोग ऐसे जो इतने अच्छे हैं बेचारे, उनके लड़के उनकी लड़कियां कहते हैं मेरे पापा जैसा, मेरे माँ जैसा वाकई परिवार हमें भी मिले भविष्य में, ताकि हमारा परिवार सुखी रहे। लेकिन कई लोग कहते हैं पास्टर बनना है, नहीं बाबा रे कभी नहीं, क्योंकि ना भिखारी इंसान है, हर किसी से ना दान पाने की भीख में लगा रहता है। उन्हीं के घर जाके बैठते जहाँ दान मिलता है, जहाँ दान नहीं मिलता वहाँ जाते ही नहीं। घर का अच्छा प्रबंध करता हो। मान लो आपको सैलरी मिलती है और इतने लोन लेके रखे कि 1 तारीख होती है, 5 तारीख के अंदर पूरा पैसा खत्म, और 25 दिन फिर तूरे दे दे तूरे दे दे तूरे दे दे, और फिर अगले फिर 25 दिन जो है मांगने के बाद 1 तारीख से 5 तारीख आई, पूरी आपकी तनख्वाह उड़ गई। कई बार पास्टर्स लोग पैसे का प्रबंध करना नहीं जानते। मुझे शर्म आती कई बार ये बात बोलते हुए। पैसे का प्रबंध करना नहीं जानते। पैसा जब आते तो इतना उड़ा देते, इधर जा उधर जा, ये खरीद वो खरीद, सब कुछ कर लेते, लेकिन जब किराने की बात आती है घर का किराना नहीं भरते। कई बार उनकी गवाही उनके ससुराल में अच्छी नहीं होती, सास से लड़ते, ससुर से लड़ते, सास को गाली बकते, ससुर को गाली बकते, उनके जो इन लॉज हैं, है ना, मतलब उनके जो साले साहब हैं, उनकी सालियां हैं, वो लोग उनका पट्टा नहीं है। परमेश्वर के दास होने के नाते हमको हमारे घर का प्रबंध अच्छा करना चाहिए।
हालेलुया। हाँ, पता है मेरे परिवार के अंदर मेरी पत्नी हमेशा, मेरी माँ, मेरे पिता, खैर दोनों नहीं रहे, और मेरे भाई, उनके परिवार को बहुत ध्यान रखती है। और मैं मेरी पत्नी की माँ और उनके भाई, उनके बहन, उन सब का मैं ध्यान रखता हूं। नहीं तो मैंने कई परिवार में देखा है, जब लड़की के माता पिता या भाई लोग आते हैं, मटन चिकन आता है, लेकिन जब लड़के के घर के लोग आते हैं तो बेसन की वो गठले बनते हैं। क्या करें, आखिरी महीना चल रहा है, अब पैसा ही नहीं बचा है कुछ करने के। क्या बनाओ? बोले बेसन बना लो। घर का प्रबंध। अजी जब आपके मम्मी पापा आए थे तब तो मटन चिकन आ गया था, तो मेरे पास पैसा मैंने छिपा के रखा था ना, तो मैंने निकाल के दे दिया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा आए थे। अब आपके मम्मी पापा आए, अब आप खर्च करो। है घर का प्रबंध। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमस, इकोनॉमी, आर्थिक सूत्र। आइकोस मीन्स घर, नेमो मीन्स अरेंज, घर का प्रबंध करना। मुझको और आपको, हर एक को प्रभु ने प्रबंध करता ठहराया है, अपने घर का, अपने जमीन का, अपने जायदाद का, अपने खेत का, अपने खलिहान का, अपनी नौकरी का। हालेलुया। आप कहेंगे भैया ये टॉपिक तो मैंने आज तक बाइबल में कहीं पढ़ा भी नहीं। नहीं, आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़वा रहा हूं। आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं पढ़वा रहा हूं, क्योंकि आज के बाद आप अपने आप को भिखारी ना देखें, लेकिन आप अपने आप को एक राजा देखें और यीशु को राजाओं का राजा देखें। हालेलुया। आज के बाद आप एक मैनेजर हैं, प्रबंध करता है। प्रभु ने आपको चुना है, बुलाया है, ठहराया है, और प्रभु ने आपके हाथ में कुछ दिया है। और वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रभु ने आपको जो कुछ दिया है वो है पैसा, रुपए, नंबर 1। नंबर 2, प्रभु ने जो आप कुछ दिया है वो है समय, टाइम, उसके भी हम प्रबंध करता है। नंबर 3, प्रभु ने जो मुझको और आपको दिया है वो है अच्छे वरदान, आत्मिक वरदान, जो यीशु में आने के बाद हमको मिले हैं। मुझको और आपको जो प्रभु ने दिया है, आजादी, स्वतंत्रता, ये सब प्रभु ने मुफ्त में दिया है। सोचो कोविड के समय इतने लोग बीमार थे, बेचारे लोगों को ऑक्सीजन ना मिलने से जय मसीह की बोलकर इस दुनिया से चले गए। लेकिन खुदा बाप ने जन्म से लेकर आज तक हमें ऑक्सीजन मुफ्त में दिया, लेकिन आज तक एक बिल नहीं भेजा उसने। बता दीजिए जिन जिन लोगों ने आज तक, जन्म से लेकर आज तक ऑक्सीजन लिया है, उसका बिल कभी आपने पे किया है क्या? लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन का बिल पे करना पड़ता आज भी। आज भी यदि कोई बीमार होगा और बिस्तर पर होगा और सांस लेते नहीं बन रहा होगा, ऑक्सीजन का बिल पे करना पड़ता है। और हम कभी डॉक्टर को नहीं बोलते, डॉक्टर साहब ये तो मुफ्त में मिलती है, काहे को ये पैसा लगा रहे हो हमसे, काहे को ये पैसा लगा रहे हो, ये तो मुफ्त में मिलती है। लेकिन मेरे और आपका परमेश्वर मुफ्त में ऑक्सीजन देता है। हालेलुया। चलिए मैं आपको बाइबल के भंडारी शब्द से वाकिफ कराऊं। यदि आप लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय पढ़ें, यहां एक चतुर भंडारी की दृष्टांत दिया है। आप निकालेंगे तो चतुर भंडारी लिखा है, इसका अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद यीशु ने 14 पद से इनको उपदेश दिया है, ठीक है। और फिर प्रभु ने
19 पद से धनी मनुष्य और गरीब मनुष्य की दशा को बताया है और यह अध्याय खत्म हो जाता है। इसका मतलब प्रभु ने जो काम आपको सौंपा है, जहां आप रहते हैं, जो आप करते हैं, आप एक भंडारी हैं। अब आप चतुर रहें, मूर्ख रहें, बुद्धिमान रहें, यह आपके ऊपर है। ठीक है, यहां भंडारी शब्द आया है। नंबर 2, पहला कुरिन्थियों उसका चौथा 4th चैप्टर, चौथा अध्याय और उसका पहला वचन यहां प्रभु के दासों के लिए आया है। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य निकले, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है। तुम या मनुष्य का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। ओके, तो ये एक दूसरा टॉपिक आ गया। परंतु परमेश्वर के सारे दास लोग जो वचन का प्रचार करते हैं, लोगों को सिखाते हैं और कलीसिया को मजबूत करते हैं, वे भेदों के भंडारी हैं। वे भेदों के भंडारी हैं। राइट। देन तीतुस की पुस्तक, तीतुस की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वचन। ओके, ये पास्टर्स लोग के लिए आया है। हमने तीमुथियुस में भी पास्टर्स के लिए पढ़ा, क्योंकि अध्यक्ष को, पास्टर को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला, ना नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्म उपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह बंद करा सके। ना यहां शब्द आया है परमेश्वर का भंडारी। राइट, गॉड्स स्टीवर्ड। पहला पत्रस उसका 4था अध्याय, पहला पत्रस उसका 4था अध्याय, और हम पढ़ेंगे पद 9 से। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो शक्ति से करे, जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है, आमीन। यहां पर मसीहों के लिए आया है। हर एक मसीही, एवरी क्रिश्चियन, प्रभु के ग्रेस के कारण, प्रभु के अनुग्रह के कारण भले भंडारी हैं। हालेलुया, भले भंडारी हैं। दे आर द गुड स्टीवर्ड्स। भले भंडारी हैं। बोलिए भले भंडारी हैं। भोले भंडारी नहीं, भले भंडारी। मेरे और आपका परमेश्वर मुझको और आपको भले भंडारी या प्रबंधक बनाया है, और उसने हमसे चाहा है कि हमारे पास जिन चीजों का भंडार है वो प्रभु के अनुग्रह से है। इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेस। मेरी ताकत से नहीं है, मेरी पढ़ाई लिखाई के कारण नहीं है, मैंने उसको कमाया नहीं है,
लेकिन प्रभु के अनुग्रह से उसमें क्या चीज है? उसमें बोलने वाला वरदान है। हाँ, बोलने वाला वरदान है। ओके, अब आपको यह समझना पड़ेगा कि परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा के वरदान हैं और पिता के जो वरदान हैं और जो पुत्र के वरदान हैं यीशु के, इनमें कुछ वाले सेवा के वरदान हैं, कुछ वाले बोलने वाले वरदान हैं, कुछ सिखाने वाले वरदान हैं, और वो हम सेवा देकर के सिखाते। तो कोई जन बोले मानो परमेश्वर का वचन हो, और यदि कोई सेवा करे उस शक्ति से करे जो परमेश्वर मसीह यीशु में मुझको और आपको देता है, भले भंडारी के समान। इसका मतलब आप में से हर एक जन प्रभु का भला भंडारी है, और प्रभु के वचन के द्वारा मैं और आप भंडारी बनते हैं। जितने लोगों ने प्रभु के वचन को सुना, ग्रहण किया, उसका पालन करना शुरू किया, वे भले भंडारी के कैटेगरी में, श्रेणी में अपने आप को दे दिए हैं। तो आज की रात में मैं आपको केवल इतना आज याद दिलाना चाहता हूं, आप में से हर एक जन जिन्होंने यीशु को पाया है, अनुग्रह को पाया है, आप एक भले भंडारी हैं। आपके पास रुपए, आपके पास समय, आपके पास गिफ्ट या वरदान, या आपके पास सुसमाचार की शक्ति जो आपके अंदर विश्वास से कार्य करती है और आपको अनुग्रह देती है, आपको एक भला भंडारी बनाती है। हालेलुया, हालेलुया। इवन जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, वो पवित्र आत्मा भले भंडारी के समान आपके अंदर यीशु का स्वभाव लेकर के आता है और आपको यीशु जैसा रूपांतरित करता है। इसलिए मेरे और आपका जो रिश्ता प्रभु के साथ है, एक भंडारी के समान है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस चतुर भंडारी के विषय में, जहां पर हम लूका 16 में बोल रहे थे, ऐसा बोला है कि बहुत बार हम लोगों के रिश्तों को समझ नहीं पाते, लेकिन एक भले भंडारी जो प्रभु के वचन से परिपूर्ण होते, अनुग्रह से परिपूर्ण होते, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते, और जब वो दूसरों के लिए सेवा देते, हम पहला पत्रस के अंदर यही पढ़ रहे हैं, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। इसका मतलब सेवा करने वाले लोगों में शक्ति, मानवीय शक्ति भी हो सकती है, लेकिन कई बार जो ईश्वरीय शक्ति मुझको और आपको मिलती है, हम प्रियो उसके द्वारा बहुत कुछ कर सकते। मैं कई बार जब अस्पताल जाता हूं, मैं उन 4th क्लास कर्मचारियों को देखता हूं, बहुत ध्यान से देखता हूं मैं, और कई बार मेरा मन उन्हें देखकर टूट जाता है। पूछिए क्यों? उस बीमारी के बिस्तर पर रोगी या बीमार व्यक्ति लेटा हुआ है, वो उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, लेकिन उसका पेशाब करना, उसका लैट्रिन करना वहीं पर है। और ये 4th क्लास कर्मचारी को जैसे ही हम बुलाते हैं, इधर आओ, वो आता है, एक पर्दा लगाता है, और जो रोगी है उसके लिए वो सेवा देता है, लैट्रिन उठाने वाली सेवा, पेशाब उठाने वाली सेवा। कई बार कई बच्चे लोग हैं जो माता पिता बुढ़े हो जाते हैं, उनके लिए ऐसी सेवा देते हैं। कई पति या पत्नी हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं, ऐसी सेवा देते हैं। यही है वो सेवा जो मनुष्य के शक्ति के परे प्रियो। हालेलुया। मैं कई बार सोचता हूं, प्रभु यदि ये लोग ड्यूटी पर ना होते तो ये काम कौन करता। लेकिन देखो आप, प्रभु तूने समाज के अंदर ऐसे लोगों को रख दिया है जो अपनी शक्ति के परे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो दूसरों के लिए सेवा दे रहे हैं।
मुझको और आपको दूसरों की सेवा के लिए रखा गया है प्रियो। पति को पत्नी की सेवा के लिए और पत्नी को पति की सेवा के लिए, पति पत्नी को बच्चों की सेवा के लिए, बच्चों को माता पिता की सेवा के लिए, बच्चे और माता पिता को मिलकर बुजुर्गों की सेवा के लिए, मुझको और आपको चर्च में जो लोग आते हैं उनकी सेवा के लिए रखा गया। और यदि हम एक सेवक और सेविका का काम करते हैं तो हम भंडारी का काम करते हैं। एक आखिरी आयत हम पढ़ेंगे और अगले सप्ताह इसका भाग 2 हम देखेंगे, भंडारीपन का जीवन भाग 2, राइट। प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय और उसका यहां 7 सेवकों को चुना जाना है। 7 सेवक मतलब 7 भंडारी, ठीक है, 7 डीकन्स को चुना जाना। अब इनके चुनने में क्या खास बात थी? यदि आप पद 3 पढ़ते हैं, लिखा है, हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहराएं। कौन सा काम? खाना खिलाने और पिलाने का, ठीक है। देन पद 5, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, नंबर 1 विश्वास, नंबर 2 पवित्र आत्मा से परिपूर्णता, फिर आगे दिया नाम फिलिप्पुस, प्रोखुरुस, निकानोर, तिमोन, परमिनावास, अंताकिवासी निकोलाउस जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। क्या क्वालिफिकेशन थी? साधारण विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। भंडारी जो लोग होते हैं उनके अंदर विश्वास और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता होती है। बोलिए, भंडारी या सेवक वो लोग हैं जो मसीह की देह में हैं, जिन्होंने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है। वो विश्वास से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। हालेलुया। अब आप विश्वास से कैसे परिपूर्ण हो सकते हैं? आपको विश्वास से परिपूर्ण होने के लिए रोमियो 10:17 लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपको मसीह के वचन सुनना होगा। कुलसियों 3:16 के अनुसार मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, अधिकाई से बसने दो। भजन से 119:11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यदि आपके अंदर विश्वास की आत्मा जो पवित्र आत्मा है या विश्वास की आत्मा जो परमेश्वर का वचन है वो यदि बसता है तो आप विश्वास से परिपूर्ण हो, जो मसीह का वचन है। मसीह के वचन आत्मा भी है और जीवन भी है। यूहन्ना 6:63 में लिखा है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, जो वचन मैंने तुमको बोले वे आत्मा भी है और जीवन भी है, लिखा है। इसका मतलब जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उससे परिपूर्ण हो जाते हैं वो लोग विश्वास से परिपूर्ण हैं। पवित्र आत्मा से, जो लोग पवित्र आत्मा का दान पाते और अन्य भाषा में कम से कम रोज 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उससे ज्यादा लगातार अन्य भाषा में रोज प्रार्थना करते, रोज प्रार्थना करते, 1 दिन 2 दिन नहीं। हाँ, रबानामा सिकाला रबानामा धीरे रिकाला रमानामा दुलोरो बोसो लेकामा साका रामोंतोलोरो लेबे नेमे में खाता रोबो, जो लगातार 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोग वचन से
और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। और प्रभु इनको भंडारी कहता है, प्रभु इनको सेवक कहता है। प्रभु ऐसे लोगों को आज ढूंढ रहा है आपके बीच में से। हालेलुया। यहाँ लगभग हम लोग 31 लोग हैं, 31 लोग हैं। हो सकता है और भी ऑनलाइन फोन से जुड़े हों, परिवार का परिवार बैठा हो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रभु ढूंढ रहा है ऐसे भंडारी लोगों को जिनके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा बसा हुआ है। और जिसके अंदर वचन और पवित्र आत्मा बसेगा, पता है क्या होगा? वो लोग चुपचाप बैठेंगे नहीं, वो चुपचाप बैठेंगे नहीं। हम अगले सप्ताह इस पर मनन करेंगे। हम इसको यहाँ रोक रहे हैं। अगले सप्ताह हम ये मनन करेंगे, जो लोग भंडारीपन ले लेते हैं। अच्छा, ये ऐसा भी मानिए कि ये उदाहरण के लिए सीखा जाता है, ये सीखा जाता है, ये सीखना है। कोई आपको यीशु की ओर से ये सौंपेगा और इसको सीखना है। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, आप सीख गए तो आप छत्तीसगढ़ के अंदर आने वाले 1 से 3 साल के अंदर प्रभावशाली भंडारी बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और प्रभु आपको अंदर जो समय दिया है, जो वरदान दिया है, जो गुण दिया है, जो वचन दिया है, जो आत्मा दिया है, वो उफनने लगेगा, ओवरफ्लो होने लगेगा। और आप प्रभु के एक भंडारी पन के कार्यकर्ता, भेदों को सुनाने वाले प्रभु के दास और दासी बन जाएंगे। तो मैं यहाँ रुक रहा हूँ, अपनी आंखों को बंद करें। आज तक यदि आपने प्रभु के वचन के साथ कम समय व्यतीत किया है तो कुछ देर पश्चाताप करिए। प्रार्थना कम की है तो इस साल में आप प्रार्थना का स्तर बढ़ाएंगे। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा करना, पिता मुझे क्षमा करना, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा करना। मैंने आत्मिक जीवन को हल्के में लिया। तूने तो मुझे भंडारी बनाया है, मैं प्रबंधक हूं प्रभु। आत्मिक दुनिया में मैं प्रबंधक हूं, मैं भंडारी हूं। जो स्वर्ग की कुंजी है, स्वर्ग की चाबी है, वो तूने मुझे दी है प्रभु। पतरस को प्रभु ने बोला, मैं तुझे स्वर्गराज की कुंजियां दूंगा। I'll give you the keys of the kingdom of heaven. कुंजियां मैं तुझे दूंगा। क्या थी वो कुंजी या कुंजियां? नंबर 1, पतरस जब पवित्र आत्मा से भर गया, वचन से भर गया और उसने एक दिन प्रचार किया, वो पिंतिकुस्त का दिन था। 120 लोगों के अलावा 3000 लोगों ने वचन सुना और 3000 लोगों ने पवित्र आत्मा का दान पाकर पश्चाताप करके प्रभु के चरणों के पास अपना जीवन अर्पण किया। कलीसिया के बनने का कारण हुआ। प्रभु आपको कलीसिया रोपण करने वाली कुंजी देता है। फिर 2:42 प्रेरितों के काम में लिखा है कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। प्रभु आपको सिखाने वाला एक दास बनाता है। आप बाइबल टीचर के रूप में सिखाने पाएंगे। पतरस सिखाने लगा और कलीसिया मजबूत हुई। आज की रात में जब आप भंडारीपन को लेते, भंडारीपन में सबसे पहले जो अनुग्रह उद्धार के समय आपको मिला है, वो अनुग्रह बहुगुणित होता है, मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई, मैं देख रहा हूं आप लोग के जीवन के ऊपर अनुग्रह मल्टीप्लाई हो रहा है। ओह सांका मानसेटे बाकल बराटा बाकुल बरांटा बाबारी बाल मरो टलकम से यल का प्रांडा दे। ओह मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है।
पारिवारिक जीवन के लिए, भौतिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, कलीसियाई जीवन के लिए, आर्थिक जीवन के लिए, भौतिक जीवन के लिए, हो स्वर्गीय जीवन के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। शैतान की सारी शक्तियां परिवार को छोड़ करके जाओ, रिश्तों को छोड़ करके जाओ। यीशु के नाम से हर परिवार के अंदर भंडारीपन स्वर्ग की ओर से आ जाए। इनके समय पर, इनके कामों पर, इनकी यात्राओं पर, इनके रिश्तों पर, इनकी बातचीत पर, इनके व्यवहार पर, इनके कलीसियाई जीवन पर भंडारीपन आ जाए। ये लोग जैसे थे वैसे ना रहने पाए, बंधन टूटने पाए, बीमारियां नाश हो जाए। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं, शरीर को छोड़कर निकल जाओ, घरों को छोड़कर निकल जाओ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। धन्यवाद हो। टच एवरीबॉडी लॉर्ड। छू लो प्रभु आप, छू लो प्रभु आप, छू लो यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जितने भी लोग अपने जीवन के अंदर, परिवार के अंदर एक घुटन सा महसूस करते हैं, यीशु के नाम से वो दबाव जो शैतान का है आज उठा लिया जाए। हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक आर्थिक सूत्र जो उन्नति नहीं कर पा रहे हैं आज से यीशु के नाम से उन्नति करने पाए। भंडारीपन इनकी लाइफ के अंदर आने पाए और प्रभु तेरा अनुग्रह इन्हें दे दिया जाए। भंडारी होने के कारण यीशु के नाम से पिता अनुग्रह कोंडेल, अनुग्रह कोंडेल, अनुग्रह कोंडेल, अनुग्रह कोंडेल छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, अनेक राज्यों से जहां लोग यहां पर हैं, जिलों से जो लोग यहां पर है, भंडारीपन को मैं इनके लिए खोल देता हूं। I just open it, open it, open it, open it. Holy Spirit, just open it from heavenly places. स्वर्गीय धाम से खोल दो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं कई जगहों पर आग के गोलों को गिरता हुआ देख रहा हूं। धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आप जैसे ही धन्यवाद दे रहे हैं वो आग के गोले आपको छू रहे हैं। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो। स्तुति हो प्रभु। आज के बाद ये लोग जैसे थे वैसे कभी नहीं रहेंगे। एक सामर्थी प्रभु, छुटकारे की सामर्थ कार्य कर रही है। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरे दासों को ब्लेस कर, उनकी कलीसियाओं को ब्लेस कर, उनके सदस्यों को ब्लेस कर। कई जातियों को और बचा, तेरे चरणों के पास ले आ। हर एक कलीसिया जो सताव से जा रही है छत्तीसगढ़ के अंदर, तसल्ली दे प्रभु, सांत्वना दे प्रभु, बढ़ोतरी दे प्रभु। और इतना बड़ा कि भारत देश में खुदावंद छत्तीसगढ़ नाम से जाना जाए कि कलीसियाओं का भंडार है। जैसे पंजाब जाना जा, जैसे लुधियाना जाना जा रहा है, ओ प्रभु वैसे छत्तीसगढ़ जाना जाए कलीसियाओं के लिए कि वहां जागृति आ गई, जागृति आ गई। तेरे दासों को तेरे आत्मा से परिपूर्ण कर। अभिषेक बहने दे, अभिषेक बहने दे, आग की तरह बहने दे, पानी की तरह बहने दे, तेल की तरह बहने दे। ओ धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यहां जो लोग बीमार हैं सर से लेकर पांव के तलवे तक, यीशु के नाम से हर एक बीमारी इनके शरीर आत्मा प्राण दे को छोड़कर अभी निकल जाए। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा की बीमारियां यीशु के नाम से शरीरों को छोड़कर बाहर निकल जाओ। हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक दुष्ट आत्मा जो बीमारी को लेकर आए हैं, ओ हालेलुया। कई बहनों के कोख को बंद करके रखा है, यीशु के नाम से कोख खुल जाए। wombs be open now in Jesus name. Hallelujah, 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 hallelujah। कई लोग जो बीमारी के कारण ऐसा सोचते हैं इस बीमारी में मेरी मृत्यु हो जाएगी,
वो मृत्यु का भय उस बीमारी के कारण यीशु के नाम से इनके शरीर, आत्मा, प्राण, देह को छोड़कर अभी निकल जाए और वो बीमारी से इनकी मृत्यु कभी ना होने पाए। चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो सीने का दर्द हो, चाहे वो पैरों का दर्द हो, चाहे वो शरीर की अकड़न हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई दर्द हो, आज के बाद उस दर्द में ये मरेंगे नहीं, परंतु प्रभु चंगाई पाकर जिएंगे और तेरी गवाही देने पाएंगे। धन्यवाद तेरे छुटकारे के लिए, 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 धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए, धन्यवाद। Thank you, Jesus. We give you praise, Lord. 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 We give you. We give you praise. We give you praise. Daddy, we give you praise. Father, we give you praise. Hallelujah. Hallelujah. मुंह के छाले ठीक हो रहे हैं, आमीन। पेट की गड़बड़ियां ठीक हो रही हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हर एक दर्द जो पीठ का है जा रहा है, हड्डियों का दर्द जा रहा है यीशु के नाम से, हर एक पैरों का दर्द जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। एंड्रोसल की बीमारी यीशु के नाम से ठीक हो रही है, हाइड्रोसल की बीमारी यीशु के नाम से ठीक हो रही है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। किडनी हील हो रही है, किडनी सिकड़ गई है, प्रभु किडनीज को ठीक कर रहा है, प्रभु फेफड़ों को ठीक कर रहा है, प्रभु कानों को ठीक कर रहा है। हालेलुया। आत्मा में देख रहे हैं, प्रभु की चंगाई छू रही है। धन्यवाद। दर्द जा रहा है, कान के पर्दे का दर्द जा रहा है, धन्यवाद हो। कान के पर्दे में सूजन है, वो नॉर्मल हो रहा है, सुनाई ठीक से दे रहा है यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। सर्दी खांसी की हर एक समस्या यीशु के नाम से जा रही, प्रभु की चंगाई की सामर्थ छू रही है। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। वी गिव यू प्रेज लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद देते। आपने लोगों को स्पर्श किया है। हालेलुया, हालेलुया। कई परिवारों में जो पति लोग शराब पीते हैं, उनकी शराब के नशे को यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, वो शराब उनको प्रभु खुदावंद कड़वी लगने लगे और उनको प्रभु किसी भी प्रकार से बदअजमी होकर वो शराब पीना छोड़ दे। यीशु के नाम से उस परिवार के अंदर, हर एक परिवारों के अंदर एक ऐसा प्रेम का माहौल तैयार हो जहां पवित्र आत्मा पति पत्नी के बीच आपसी प्यार को लेकर आने पाए। धन्यवाद। ये गवाहियां हम सुनने जा रहे हैं, धन्यवाद। इसके अलावा प्रभु जो बहनें गर्भ धारण नहीं कर सकती, आज की रात में आपने उनके गर्भ धारण की क्षमता को बढ़ा दिया है और वे गर्भ धारण करेंगी। धन्यवाद। कई बहनें हैं जिनके पास एक ही बच्चा है और वे दूसरे की लालसा कर रहे हैं, यीशु के नाम से गर्भ धारण की क्षमता को पवित्र आत्मा में आप बढ़ा देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। आदर इज्जत महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन।